है यो गाइस, व्हाट्सअप लवली पीपल्स, माय नेम इज आकिब रजा और आप देख रहे हैं razanation। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुजुकी max-100 मॉडिफिकेशन पार्ट 6 के अंदर। जैसा कि लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने बाइक की वायरिंग वगैरह सब कुछ लगा दी थी और हेडलाइट भी इंस्टॉल कर दी थी। हेडलाइट, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ लग चुके हैं। वहाँ जो प्रॉब्लम आई थी अपनों को आई थी कार्बोरेटर की। जैसे कि अपने जो बाइक में कार्बोरेटर लगा हुआ है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, मतलब बाइक स्टार्ट हो रही है फिर बंद हो जा रही है, मतलब प्रॉब्लम कर रहा है वो। तो आज अपन क्या करेंगे, बाइक के लिए न्यू कार्बोरेटर लेके आ चुके हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले उसको इंस्टॉल करवाएंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे और फिर आज जो पूरा प्रोसेस करने वाले हैं अपन करने वाले हैं सीट के ऊपर। किस तरीके से कैसे अपन अपनी बाइक के लिए कैफेरेसर सीट बनाते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्बोरेटर दिखाता हूँ, कौन सा कार्बोरेटर मैं बाइक के लिए लेके यहाँ पे आया हूँ। इस तरीके का दिखता है इसका न्यू वाला कार्बोरेटर, ये देख सकता है, मतलब दोनों सेम ही है, थोड़ा सा ही फ़र्क नहीं है। इसके अंदर उन्होंने मेरे को एक कार्बोरेटर और दिखाया था लेकिन उसमें सेंसर लगा हुआ था, तो वो अपनी बाइक के अंदर फिट नहीं होता, क्योंकि वो इस मॉडल के बाद जो बाइक आई थी उसके अंदर आए थे इस तरीके का कार्बोरेटर, इसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं आए थे। तो अपनी बाइक के अंदर यही फिट होगा, बिल्कुल दोनों सेम है। और ये पड़ा है अपना ओरिजिनल कार्बोरेटर, जो कि अपनों को पड़ा है, ये आप देख सकते हैं 1270 रुपये का। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, ये जो बाइक के पार्ट्स आ रहे हैं, मतलब बाइक तो इतनी पुरानी है लेकिन जो इसके छोटे छोटे ही पार्ट्स आ रहे हैं ना, जैसे ब्रेक का लीवर वगैरह हुआ और चौक का वगैरह, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी महंगी आ रही है, ऐसा पता नहीं क्यों है। और जो ये कार्बोरेटर अपनों को मिला है ये भी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मिला है। साथ ही ये वायर है अपना चौक का, जो कि चौक में लगेगा, वो थोड़ा सा जैम हो रहा था तो अब मैं नया लिया आया इसके लिए, तो ये वाला अपन इसके अंदर इंस्टॉल करा दें। पुराना वाला कार्बोरेटर जो लग रहा था वो लग रहा था इस जगह, उसको ही मैंने यहाँ पे खोल लिया है, कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, जैसे कि पहले मैकेनिक के पास जाके कार्बोरेटर को प्रॉपर फिट करा लेंगे। टैंक में हमने पेट्रोल डाल लेंगे, क्योंकि टैंक में पेट्रोल नहीं है, तो टैंक में पेट्रोल डालने के बाद अच्छी तरीके से बाइक स्टार्ट हो जाएगी। उससे अपनों क्या चीज़ अच्छी होगी कि अपन इस बाइक को कहीं भी ले जा सकते हैं। जब अपन सीट्स वगैरह बनवाएंगे, मरगाट वगैरह बनवाएंगे, वहाँ ले जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक तो ये धक्के से चल रही थी। यहाँ से मैकेनिक तक भी ले जाना था तो इसको धक्के लगा के ले जाना पड़ रहा था। एक बार ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली है। तो चलिए फटाफट से अपन कार्बोरेटर को फिट करा लेते हैं। उसके बाद आगे कैसे कैसे क्या प्रोसेस रहता है मैं आपको बताता हूँ। कैफेरेसर सीट बनाने के लिए अपनों को क्या करना पड़ेगा, जो आप इसका ये चेचिस देख रहे हैं, इसके ऊपर अपनों को दो वेल्डिंग करानी पड़ेगी। पत्ती होगी इस तरीके की, एक होगी यहाँ पे और एक होगी यहाँ पे, दोनों वेल्डिंग हो जाएगी। उसके अंदर दो होल हो जाएंगे, ताकि जो अपनी ये वाली पत्ती है अपन ने इसके लिए कटाई है, ये वाली पत्ती इसके ऊपर ऐसे लग के और वेल्ड हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्लेट बनेगी। अगर आप नॉर्मल दूसरे पे प्लेट बनाएंगे, जो इसकी नॉर्मल सीट रहती है उस पर प्लेट बनाएंगे तो वो नहीं बन पाएगी। आपको इस तरीके की कैफेरेसर सीट के लिए पत्ती बनवानी पड़ेगी। अपन इसको यहाँ पे ऐसे वेल्ड करवा लेंगे और अच्छी तरीके से इसको सपोर्ट दिलवा लेंगे पीछे से। एक और चीज़ है जो इसके अपन ने लाए थे, भैया वो कहाँ गया, ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो है अपना पीछे का, ये इससे पीछे लग जाएगा ऐसे, ताकि ये पीछे से घुमावदार बन जाएगी और पीछे जब अपन को शेप देंगे तो देखने में अच्छी लगेगी। तो प्रॉपर अब इसको पूरा वेल्ड करवा लेते हैं। उसके बाद वेल्ड होने के बाद किस तरीके की लग रही है मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने कैफेरेसर सीट का यहाँ पे चेचिस वेल्ड हो चुका है। जैसा कि मैंने दो पत्ती बताई थी, अब तो एक ये रही और एक ये रही, दो वेल्ड करवानी पड़ेगी। उसके अलावा इस पीछे का इस तरीके से आपको गोल बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें वेल्ड हो गई है और जो इसकी पत्ती बनी है इसके ऊपर ये चारों बोल्ट वेल्ड हो गए। यहाँ पीछे दिखा देता हूँ किस तरीके के लग रहे हैं ये। इसके अंदर आप ये चारों बोल्ट ऐसे यूँ लगा के अपन यहाँ से लगा देंगे और ये जो पीछे की जो गोलाई है इसको यहाँ से कटवा के ग्राइंडर से पूरी गोलाई दे देंगे और इसके ऊपर जो अपनी सीट की गद्दी वगैरह लगा के और हम प्रॉपर सीट कवर यहाँ पर फिट हो जाएगा। मतलब ये वाली जो क्लिप शूट कर रहा हूँ मैं, शूट कर रहा हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर। लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मॉडिफिकेशन में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीज़ अपन सोचते हैं कि यार इस चीज़ को ऐसे करके ऐसे मॉडिफाई करवा लेगा अपन, वो बहुत कम हो पाता है। मतलब सोचने में और होने में बहुत फ़र्क आ जाता है। ये जो मैंने सीट बनवाई है इसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी गलती कर दी थी, वो गलती आपको नहीं करनी। अब आप सोच रहे हो कि भाई आप कहना क्या चाहते हो, मतलब किस तरीके से बताना चाहते हो, तो सबसे पहले आप ये वाली क्लिप्स देखिए जो मैं इस वीडियो के बाद डाल रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, तो देखिए। जैसा कि अभी आपने लास्ट टाइम लैप्स और क्लिप्स देखे, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि अपन ने यहाँ पे क्या गलती करी। मैं डिटेल में आपको एक बार बता देता हूँ। अपन ने क्या करा था, जो ये इसकी नॉर्मल सीट थी उसके नीचे की जो प्लेट थी
उसी के ऊपर सीट को बनवा दिया। फिर मेरे को ऐसा लगा था यार बिल्कुल सीट प्लेन हो जाएगी, अच्छी तरीके से बैठ जाएगी, लेकिन जब सीट बनी तो वो बिल्कुल भी नहीं बैठ रही, बहुत अजीब सी लगी है। यहाँ पे मतलब एक बार मैंने सीट बनवाई, उसके ऊपर फॉर्म लगाई उन्होंने, तो वो भी नहीं बैठ पाई, उसको हटा दिया हमने। सेकंड बार बनाई तो वो नॉर्मल सीट को कट वगैरह करके उसको बनाई, तो लेकिन जो उसकी प्लेट थी वो बिल्कुल प्लेन नहीं थी, इस वजह से बैठ नहीं पा रही थी। क्योंकि जो पुरानी वाली सीट थी वो साइडों के कॉर्नर निकले हुए थे नीचे की तरफ, तो वो अच्छे से बैठती थी। अब अपन ने जो इसकी कस्टम सीट बनवाई कैफेरेसर जैसी, वो बिल्कुल अटपटी सी लग रही है। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाता हूँ साइड में, ये देख सकते हैं आप कैसी लग रही है। तो इस तरीके की कुछ सीट लग रही थी। उसके बाद कल का दिन पूरा ख़राब हो गया मेरी सीट के चक्कर में। मतलब ये वाला जो आप व्लॉग देख रहे हैं सीट का, ये मैंने 2 बार शूट करा है। पहले वो वाला शूट करा था, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। उसके बाद वो मेरे को सीट समझ में नहीं आई, तो मैंने उसको हटा दी, वापस से गया, एक दिन पूरा उसमें लगा, और उसके बाद ये वाली सीट अपन ने यहाँ पे बनवाई। किस तरीके की लगी आपको मेरे कमेंट सेक्शन में बताएगा। आपको ये गलती नहीं करनी है, कभी भी आपको पुरानी वाली प्लेट के ऊपर कैफेरेसर टाइप सीट बना रहे हैं तो नहीं बनाएगी, क्योंकि वो नहीं बैठेगी। अगर वो बिल्कुल प्लेन भी है ना, थोड़ी बहुत भी ऊंची नीचे, तो भी नहीं बैठेगी। आपको इस तरीके की प्लेट बनानी पड़ेगी। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस तरीके की अपन ने यहाँ पे प्लेट बनाई है, एक एक चीज़ समझाऊँगा। आपको अगर कैफेरेसर सीट बनानी है तो मैं वादा करता हूँ इतनी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको कोई दूसरी वीडियो पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप सीट का लुक देख सकते हैं यहाँ पे, किस तरीके की अपने एक कैफेरेसर सीट लग रही है। मैं आपको एक बार पीछे से ही बता देता हूँ, ये देख सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आपको ये सीट को बनवाना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो मैंने आपको बताया, पुराने वाले प्लेट पे सीट नहीं बनवानी है, नई प्लेट ही आपको बनवानी है, ठीक है। उसके बाद सीट को मैं निकाल लेता हूँ एक बार बाहर, और साथ के साथ प्राइसिंग भी आपको बताता हुआ चलूँगा, कितनी प्राइसिंग आपको इस सीट को बनवाने में लगने वाली है। सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ, तो ठीक है। ये अपना चेचिस है, अभी अपन ने सीट नहीं बनाई, यूँ मानो ये वाली सीट को भूल जाओ। ये अपना चेचिस है, इस पर आपको क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके का गोल बनवाना है पीछे से। ये जो मेरे पीछे का बाइक का, इसी बाइक का स्टैंड था जिससे अपन पीछे लगे जो पकड़ते हैं, वो था। तो इससे मैंने इसको पूरा यहाँ पे गोल बनवा लिया। उसके बाद 2 पत्तियाँ लेनी है आपको लंबी लंबी, उनको एक को यहाँ वेल्ड करवानी है, एक को यहाँ वेल्ड कर लिया। मतलब आप अपने चेचिस के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको किस किस दूरी पे करवानी है। मेरा चेचिस यहाँ ख़त्म हो रहा है तो मैंने यहाँ करवा ली, ये यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ करवा, ऐसा दूर दूर करवा लेनी है ताकि सपोर्ट मिल जाएगा अपने प्लेट को। उसके बाद ये सारी चीज़ हो गई, आपको लेनी है उसके बाद एसी प्लेट। ये अपनी सीट आ गई। अब ये जो नीचे की चादर आती है, मतलब हार्डवेयर की, आप शॉप पे जाएंगे और बोलेंगे उनको मेरे को लोहे की चादर चाहिए, लोहे की प्लेट चाहिए, तो इस तरीके की आपको कहीं भी मिल जाएगी। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे होल होएंगे अपने 1 2 3 4 सेम होल यहाँ पे ऐसे होएंगे, और इधर भी ऐसे ही होल होएंगे अपने प्लेट के अंदर, ताकि ये वाली प्लेट इसके अंदर आराम से ऐसे लग जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे ना ये प्लेट पूरी आपकी लग जाएगी, ठीक है। इसके अंदर से 13 नंबर के बोल्ट लगेंगे अपने, वो नीचे से वेल्ड हो जाएंगे। वो आपको बताया था, ये प्लेट के उधर से वो डालेगा और यहाँ से वेल्ड कर देगा, जाके ये निकलेंगे नहीं, तो बिल्कुल वेल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका वेल्डिंग वगैरह का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जो मेरे को वेल्डिंग का खर्चा पड़ा है वो पड़ा है 250 रुपये का। मतलब ये वाली जो चीज़ अपन ने वेल्ड कराई, इसके अंदर जो बोल्ट वेल्ड कराए, और जो ये पत्ती है ये बिल्कुल चौकोर सी आएगी। आपको बिल्कुल सीट के हिसाब से गोलाई में इसको ग्राइंडर से निशान लगवाए कटवानी पड़ेगी। उसको प्लेट को ऊपर रखिएगा इस तरीके से, और नीचे से मार्कर से वो निशान लगाएंगे और अच्छी तरीके से अपनी प्लेट को काट देंगे ताकि पीछे से गोल भी हो जाएगी। फिर जाना है अपने को सीट कवर वाले के पास, उनको बोलना है कि मेरे को 3 इंच की फॉर्म चाहिए। मतलब ये जो आप फॉर्म देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से ये 3 इंच की है, इसकी जो मोटाई है वो 3 इंच है। उन्होंने जैसे कि मेरे को बताया था, तो यही वाली उन्होंने मेरे को लगाई है। ये आएगी आपकी यहाँ तक, यहाँ से जो इसके अंदर टुकड़ा वेल्ड हो रहा है वो हो रहा है मेरी ओरिजिनल सीट का, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इसको लगाया था सबसे पहले तो ये यहाँ तक ही आ रही थी। ये वाला जो गैप था ये बिल्कुल खाली हो गया था, तो बहुत बुरी लग रही थी सीट। तो हमने क्या करा कि यहाँ से इसको जोड़ के इसके ऊपर सीट कवर चढ़ा दिया। तो अप्रॉक्स 250 रुपये तो मैंने आपको इसके वेल्डिंग के बता दिए। उसके अलावा जो 30 रुपये के जो आपको 13 नंबर के बोल्ट मिलेंगे ये मिलेंगे, और जो मेरे सीट के अंदर कॉस्ट आया सीट कवर का और फॉर्म का, ये आया है 650 रुपये का। मतलब पूरा जो आपको खर्चा पड़ने वाला है इस कैफेरेसर सीट में वो पड़ने वाला है 1000 रुपये का। 1000 रुपये तो आपको मिनिमम इसको देने ही पड़ेंगे अगर आप ढंग से सीट को बनवाते हैं। अगर जुगाड़ वगैरह बनवाते हैं तो उसके अंदर तो कम खर्चा आ जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सिंगल बनवानी है तो आप इसको सिंगल भी बनवा सकते हो, उसमें थोड़ा कम खर्चा आएगा क्योंकि साइड चीज़ें कम लगेंगी, तो उसमें खर्चा आपका कम हो जाएगा, 600-700 रुपये में काम हो जाएगा। लेकिन कस्टमर की डिमांड ये थी कि उसको डबल में चाहिए, मतलब डबल सीट चाहिए ताकि 2 जने उस पर आराम से बैठ सके, तो अपन ये वाली सीट इसके ऊपर बनवाई है। ओवरऑल अब जो काम रह रहा है वो रह रहा है इसके अंदर मरगाट का। अब बनवाएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर मरगाट, आगे और पीछे की मरगाट बनाएंगे, कैसे कैसे क्या रहेगा पूरा वीडियो में आपको लिए लेके आऊँगा। सो गाइस, जितना हो सका मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी कि कैफेरेसर सीट को यहाँ पे अपन को किस तरीके से बनवाना है और उसमें कितना खर्चा अपन को लगेगा।
उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मेरा ये रहता है यार कि मेरी रानानेशन फैमिली मेरे को कुछ सोच के यहाँ पे सब्सक्राइब कर रखा है, कुछ देख के सब्सक्राइब कर रखा है, तो मैं जो भी मेरे से गलतियाँ होती हैं मॉडिफिकेशन में, जो चीज़ें मैं फेस करता हूँ मॉडिफिकेशन में, वो मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, ताकि अगर आप वो मॉडिफिकेशन अपनी बाइक के अंदर कराएं तो आपको चीज़ें फेस करने को ना मिले, आप उनसे बच सके। बस अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही अगर रानानेशन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि रानानेशन आपको बिल्कुल ओरिजिनल कंटेंट देता है। जो मेरे साथ होता है वो मैं बताता हूँ। मैं इस चीज़ को छुपा भी सकता था आपसे कि यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा, मैंने एक बार में सीट बना ली, लेकिन नहीं, मेरे को ये जो मैंने गलती करी है मैं आपको बताई। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर हमारे इसकी मडगार्ड बनवाते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं रानानेशन मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।